हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में काव्य कुंज के अंतर्गत कबीर के उन 5 पदों की व्याख्या करने जा रही हूँ जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। काहे को भीति बनाऊं टाटी, का जानू कहाँ परी है माटी। काहे को मंदिर महल चिनाऊं, मुआ पीछे घड़ी एक रहन न पाऊं। काहे को छाऊं ऊंच उचेरा, 3.5 हाथ घरनेरा। कहे कबीर नर गर्भ न कीजे, जेता तन तेती भूई लीजे। इन पंक्तियों में कबीर दास ने जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर किया है कि जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाना है। फिर इतनी हाय हाय क्यों। इन पदों में कबीर दास कहते हैं कि भला क्यों दीवार और टाटी बनाऊं, क्या जानूं कि मिट्टी कहाँ पड़ी है। बड़े बड़े मंदिर और महल क्यों खड़े करूं जब पता है कि मृत्यु के पश्चात यहाँ पर एक घड़ी भी रहना नहीं है। भला क्यों ऊंची मुंडेर और ऊंची छत बनाऊं जबकि शरीर के लिए मात्र 3.5 हाथ की जगह ही पर्याप्त है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को कभी अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर एक दिन नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर को जितने भूमि की आवश्यकता है उतनी ही लेनी चाहिए। जागी रे जीव, जीव जागी रे, चोरन को डर बहुत कहत हैं। उठी उठी पहरे लागी रे, रा करी टोप, माँ करी बख्तर, ज्ञान रतन करी साग रे। ऐसे जो अजराइल मारे, मस्त की आवे भाग रे। ऐसी जागनी जे को जागे, ता हरि देई सुहाग रे। कहे कबीर जाग्या ही चाहिए, क्या गृह क्या बैराग रे। कबीर इन पदों में सभी जीवों को जागने के लिए कह रहे हैं। जागने का अर्थ साधारण निंद्रा से उठना नहीं, अपितु अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना है। कबीर के अनुसार हमारे चारों ओर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ जैसे अनेक चोर घूम रहे हैं और हम इन चोरों का डर जागृत होकर ही भगा सकते हैं। राम शब्द के पहले अक्षर रा की एक टोपी बनाकर धारण कर लें और राम के अंतिम म अक्षर को हम एक मजबूत कवच बनाकर पहन ले। ज्ञान को ग्रहण कर फिर उसी ज्ञान रतन की तलवार बनाकर अज्ञान का विध्वंस करेंगे तो हमारा भाग्य अवश्य जागेगा। जो इस प्रकार जाग जाता है भगवान उसे अवश्य सौभाग्य प्रदान करते हैं। कबीर कहते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को जागृत हो जाना चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या फिर वह बैरागी हो। जाग्या रे नर नींद नसाई, चित चेत्यो चिंता मनि पाई। सोवत सोवत बहुत दिन बीते, जन जागे तस्कर गए रीते। जन जागे का ऐसे ही नान, विष से लागे वेद पुराण। कहे कबीर अब सोवो नाही, राम रतन पाया घट माही। कबीर दास इन पंक्तियों में कहते हैं कि मनुष्य तुम जाग जाओ, नींद तुम्हारा नाश कर देगी। अपने मन को, चित्त को चेतन अवस्था या जागृत अवस्था में रखो, तभी चिंतामणि की प्राप्ति होगी। चिंतामणि का अर्थ है सभी कल्पनाओं की पूर्ति करने वाला एक कल्पित रत्न। सोते सोते बहुत दिन बीत गए, हे मनुष्य जाग जाओ, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। जाग कर भी जो जागा नहीं उसे वेद पुराण विष के समान प्रतीत होते हैं। कबीर कहते हैं कि अब सोना छोड़ दो, राम रतन घट घट कण कण में पूरे संसार में व्याप्त हैं। उनको पाने के लिए अपने ज्ञान चक्षु को खोलकर जाग जाओ। आऊँगा न जाऊँगा, मरूंगा न जीऊँगा, गुरु के शब्द में रमी रमी रहूँगा। आप कटोरा आपे थारी, आपे पुरिखा आपे नारी। आप सदाफल आपे जाल, आपे झीवर आपे काल। कहे कबीर हम नाही रे नाही, ना हम जीवत न मुगले माही। प्रस्तुत पद में कबीर बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं। कबीर कह रहे हैं मैं न आऊँगा न जाऊँगा। आने जाने का अर्थ यहाँ इहलोक एवं परलोक से है। ना मैं मरूंगा और न जीऊँगा, गुरु के शब्द में ही मैं रमा रहूँगा। मैं स्वयं कटोरा हूँ, मैं स्वयं थाली हूँ, मैं स्वयं पुरुष हूँ और मैं स्वयं नारी हूँ। सदाफल भी मैं ही हूँ, मछली भी मैं ही हूँ, जाल भी मैं ही हूँ, मछुआरा भी मैं ही हूँ, काल अर्थात समय भी मैं ही हूँ। कबीर कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ना मैं जीवित हूँ और ना मैं मृत हूँ। हम सब माही सकल हम माही, हम थे और दूसरा नाही। तीनी लोक में हमारा पसारा, आवागमन सब खेल हमारा। खट दर्शन कहियत हम भेका, हम ही अतीत रूप नहीं रेखा। हम ही आप कबीर कहावा, हम ही अपनो आप लखावा। दिए गए पदों में कबीर ब्रह्म की व्यापकता की बात कर रहे हैं।
कबीरदास कहते हैं कि इस पूरे संसार में मैं ही हूँ, अर्थात ईश्वर ही है, और यह पूरा संसार मुझ में ही है। सर्वत्र मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं। तीनों लोकों में मेरा ही प्रसार है। यह जो आवागमन का खेल हो रहा है, अर्थात जन्म मृत्यु का यह जो चक्र चल रहा है, वह मेरी ही लीला मात्र है। ये जो 6 दर्शन है वह मेरे ही वेश मात्र है। मेरा न कोई रूप है और न रेखा है, अर्थात मैं निराकार हूँ। मैं स्वयं ही कबीर कहलाता हूँ और मैं ही सबों में विराजमान हूँ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मिता।